सभी ऋतु रमणीय। मेरे प्रभु की सृष्टि में सभी ऋतुएं रमणीय हैं। हर एक ऋतु में अपनी अपनी रमणीयता है। जो लोग प्रभु के प्रेम को नहीं जानते, वे ही हर समय हर ऋतु में असंतुष्ट रहते हैं। गर्मी में उन्हें शीत याद आता है, पर शीत आ जाने पर वे कहते हैं कि गर्मी की ऋतु अच्छी होती है। गर्म काल में वे प्रतिदिन वर्षा की प्रतीक्षा में रहते हैं, परंतु वर्षा आने पर वे बरसात से तंग आ जाते हैं। इस प्रकार उन्हें हर समय शिकायत ही शिकायत रहती है। उन्हें कोई भी ऋतु अच्छी नहीं लगती, परंतु प्रभु प्रेम का कुछ प्रसाद पा लेने पर मुझे तो प्रत्येक ऋतु में अपने प्रभु की ही कोई न कोई प्रतिमा दिखाई देती है। इसलिए गर्मी में मैं सुख से गर्मी का आनंद लेता हूँ और जाड़े में जाड़े का। वर्षा काल में मैं खूब बरसात मनाता हूँ। पतझड़ में मैं अपने प्रभु का एक दूसरा ही सौंदर्य पाता हूँ। इस तरह मैं हर समय हर ऋतु में अपने प्रभु का दर्शन करता हूँ और देखता हूँ कि प्रत्येक ऋतु अपनी नई नई प्रकार की रमणीयता के साथ नया नया प्रभु संदेश लाती हुई मेरे पास आ रही है। मेरे जीवन रूपी संवत्सर में इसी प्रकार सब ऋतुएं आया करती हैं। कभी सुख संपत्ति की घड़ियां आती हैं, तो कभी दुख दारिद्र्य के लंबे दिन व्यतीत होते हैं। कभी अति कार्य व्यग्रता का राजसिक समय वर्षों तक चलता है और कभी काफी समय के लिए शिथिलता और दीर्घ सूत्रता के दिनों की बारी आती है। पर मैं उन सभी का रसास्वादन करता हूँ। ये सभी रस अपने अपने समय पर प्राप्त होते हुए मुझे प्रिय लगते हैं। इस प्रकार मैं अपने बाल्यकाल के वसंत में खूब खेला हूँ। नौजवानी की ग्रीष्म के जोशीले दिनों का और प्रौढ़ता की बरसात के प्रेम पूर्व दिनों का आनंद मुझे याद है। आजकल सार्वजनिक जीवन की शरद और हेमंत की बहार ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वार्धक्य के शिशिर अपने बुजुर्गी, अनुभवपूर्णता और परिपक्वता स्वर्गीय आनंद के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। निसंदेह प्रभु की वसंत ही नहीं, किंतु ग्रीष्म भी रमणीय है। वर्षा और इसके अनंतर आने वाली शरद के साथ उसकी हेमंत और शिशिर भी उसी तरह रमणीय है। ओम